हेलो लिब्रास, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं जून मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। ईच एंड एवरीथिंग फुल डिटेल के अंदर देखेंगे। आप लोगों के लिए पहले थीम देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए आपकी लव लाइफ देखेंगे और उसके बाद हम आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस देखेंगे। ओके, और इन बिटवीन हम लोग बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस कार्ड लेने वाले हैं। आप लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं आप लोगों ने उतनी ही लेनी है। बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एक जो स्पेसिफिक मुझे मैसेज देना है आप सबको वो ये कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू। देखना कि आपके लिए लिब्रास जून मंथ क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं फॉर द लिब्रास जून मंथ। फॉर द लिब्रास ओके, जून मंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके लिए जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये है कि आप लोगों को ना इस मंथ में बहुत अच्छी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। ऐसी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी जो कि अब तक आपके लिए दीवार के पीछे थी। आप लोगों के कह लो नज़रों से ओझल थी। सही है। आपको उन सारी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे। लाइक मुझे आपके लिए ये भी नज़र आता है कि वो लोग जो कि आप लोगों से चीज़ें छुपा रहे थे, ठीक है, बिकॉज स्कॉर्पियोज इज अ साइन ऑफ वो क्या बोलते हैं उसको, छुपाने वाला वो जो चीज़ है जो है वो ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, मिस्ट्री क्रिएट करना। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट मिस्ट्री। सो यहाँ पर यही मुझे आपके लिए कार्ड बता रहा है कि ना आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन चल कर आएगी। बहुत प्रोमिनेंट किस्म की कार्ड निकल कर आएगी क्योंकि न्यू पर्सन है आपके लिए जिनसे आप लोगों ने इस वक्त कह लो बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा अपनी हाई करके रखी हुई हैं। वो पर्सन जो है वो आपके सामने आता है। उसके बारे में आप लोग पहले तो ऐसा है कि आपको लग रहा है कि पर्सन ठीक नहीं है, ये है वो है। सही है, क्योंकि वो पर्सन कुछ ना कुछ मिस्ट्री क्रिएट करता हुआ नजर आता है। सो देयर इज हाई चांसेस कि आप उनके बारे में चीजें जो है वो जान पाते हो इन द मंथ ऑफ द जून। उनके बारे में चीजें जो है वो आपको पता चलती हैं और आपको कुछ चीजें वो भी पता चलती हैं जो कि आप लोगों के सामने बहुत टाइम से छुपी हुई हैं। ठीक है। आपके लिए जो मैसेज निकल कर आ रहा है लिब्रास वो ये है कि आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को ड्रेन करने से बचाना है। मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट अलॉट दिस पर्सन और आप लोग किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा ना सीख करते हुए नजर आते हो, उसके पीछे ना भागते हुए नजर आते हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट अवॉइड ड्रेनिंग इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, आसपास की चीजें जो भी आप लोगों का ध्यान खींच रही हैं उसको जो है वो थोड़ा सा ना खत्म कीजिएगा। उसको जो है वो बिल्कुल भी आप लोगों ने एंटरटेन नहीं करना है। ओके, आपके सामने सारे जवाब अभी खुल के नहीं आए हैं तो आपको कहा जा रहा है कि ना थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, कोई पर्सन जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी मिस्ट्री के अंदर रखता है और आपको क्लियर नहीं करता है। तो आपके लिए आई एम सॉरी, तो आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको उनसे अपने आप को बिल्कुल भी दूर नहीं रखना है। ओके, सो यस दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और देयर इज अ टाइम फॉर यू इन द जून मंथ जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर ना एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मे बी आर चेंजिंग समथिंग इन योर लाइफ और मे बी इन योर पर्सनैलिटी और मे बी इन योर लुक। ठीक है, और आप लोग ना बहुत सारी चीजें कुछ ऐसे करते हुए नजर आते हो जो कि आप लोग जिनको पहले ट्रस्ट नहीं करते थे। ठीक है, मे बी जो कि आपको पहले करना अच्छा नहीं लगता था। तो कोई इंसान है जिसके साथ मिलकर आप लोग ये चीजें करते हुए नजर आते हो और पहले तो पर्सन आप लोगों को बहुत ज्यादा कह लो क्रिंज और मिस्टीरियस काइंड ऑफ वाइब दे रहा है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप लोग उनके साथ ओपन अप होते हो, आप उनके बारे में क्लैरिटी देखते हो, आपको पता चलता है कि इस पर्सन की क्या ट्रू इंटेंशन है। उसके बाद आपके दरमियान में चीजें जो है वो ठीक होना स्टार्ट होती हैं। इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फ्रीक्वेंसी राइज कार्ड जो कि ये बताता है दैट योर वाइब्रेशन इज इंक्रीजिंग। वाइब्रेशन का इंक्रीज होना यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रेज आने के वाले से बताता है दैट योर पर्सनैलिटी इज चेंजिंग। दिस कार्ड इज ऑल्सो टेल्स अस अबाउट कि आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ मेजर होने वाला है इन द करियर। और आप लोग जो है वो प्रमोशन देख सकते हो इन दिस मंथ। और आपकी कह लो जॉब के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, कोई इजाफी कोई ना गेन होने के हवाले से कार्ड्स बता रहे हैं। सही है। मुझे आपके लिए ट्रैवल भी नजर आता है इन दिस मंथ लिब्रास। कोई शॉर्ट ट्रैवल है काम को लेकर तो वो आप लोग करते हुए नजर आते हो। एनीथिंग एल्स, मुझे कुछ और देखना है। एनी प्लैनेट फॉर द लिब्रास। ओके, बहुत सारे हैं। ओके, ये दो हैं, सो आई एम गोना टेक दिस। वी हैव द सोल कनेक्शन, स्टिल वी डोंट हैव a planet, we have the soul connection card and we have the energy shift card। आपके लिए ना मैं आपको यही बता रहा था that your spirit is awakening। ठीक है, ये जो soul connection का कार्ड है ना, ये soul आपकी अपनी soul हो सकती है और मे बी यू आर कनेक्टिंग टू someone else soul। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन डेवलप होता हुआ नजर आता है। एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है।
ठीक है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक पावरफुल चेंज आ रहा है। ओके, लेट्स हैव वन कार्ड। Okay, yes, we have the Venus card. Okay, I think this is enough. In the bottom of that, we do have the Pisces card. हमारे पास स्कॉर्पियो भी था, वी डू हैव द पाइसेस। पाइसेस भी मेरे पास जो है वो वही है साइन, कौन सा, वाटर साइन, ठीक है। और वाटर इज ऑल्सो अबाउट योर इमोशंस, सही है, जिनके बारे में आप लोग दिल से केयर करते हो। और मुझे लगता है आपके लिए ना ये दिल के मामला काफी ज्यादा ना एक्टिव रहने वाले हैं इन दिस मंथ। स्पाइसेस इज ऑल्सो अबाउट आपके इंट्यूशन, आप लोगों के थॉट्स हो गया, क्योंकि स्पाइसेस बहुत ज्यादा डिलूशनल होते हैं। और आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो है वो काफी ज्यादा काम करती हुई ना नजर आती है इन द मंथ ऑफ द जून। एंड वी डू हैव द वीनस कार्ड। आपके लिए जो वीनस का कार्ड निकल कर आया है वो यहाँ पर प्लेनेट ये बता रहा है दैट आपके लिए लव और अट्रैक्शन काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाली है, विच आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम दिस कार्ड एज वेल, कि आपकी लाइफ के अंदर किसी पर्सन की एंट्री होती है और उससे जो है वो आप लोग पहले थोड़ा सा हिचकिचाते हो, पहले उससे जो है वो खुलकर आप उनसे मिल नहीं पाते हो। दिस इज ऑल्सो कमिंग इन बिकॉज हम लोग लव लाइफ नहीं देख रहे हैं, हम लोग आपकी जनरल प्रिडिक्शन कर रहे हैं ओवरऑल मंथ के हवाले से। तो इसको मैं दूसरे अगर कामों के हवाले से देखूं तो अगर आप लोग कोई काम करते हो तो पहले आपके पास कोई प्रपोजल आता है, कोई इंसान आता है आपकी टीम के अंदर, या कोई भी आप लोग जिसके साथ कुछ फ्रेश स्टार्ट करते हो, तो पहले आप लोग ना अपने आप को उनसे थोड़ा सा ना पीछे रख रहे हो। मे बी आपकी टीम बनती है या आप किसी न्यू टीम के अंदर जाते हो तो वहां पर कुछ नए लोगों के साथ मिलते हो, ठीक है। तो कोई पर्सन है जो कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ना कह लो दूरियां जिनके साथ आप लोग मेंटेन कर रहे हो, उनसे आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग उनके साथ कह लो अच्छे टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा सा आप उनको जानोगे, ठीक है, आप लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करोगे, तो आपको सारा कुछ पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी, आंसर्स मिलेंगे आप लोगों को। आपकी स्पिरिट जो है वो अवेकन, स्पिरिट इज ऑल्सो टेल्स अस अबाउट कि आपकी लाइफ के अंदर ना आप किसी पर्सन से थोड़ी सी दूरी जो फील कर रहे थे ना, आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिट जो है वो, आपकी सोल आपको बताएगी कि इस पर्सन के साथ आपका दिल का कनेक्शन है। ओके, सो एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी वहां से, ठीक है। तो ये वीनस का कार्ड यहाँ पे लास्ट पे यही आगे बता रहा है आपके लिए कि अट्रैक्शन और लव काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा इस मंथ के अंदर, ठीक है। वीनस इज ऑल्सो अबाउट द लग्जरी। आपकी लाइफ के अंदर कह लो लग्जरी का आना, ठीक है, अच्छी चीजों का आना, महंगी चीजों में भी यू आर बाइंग समथिंग विच इज गोना बी वेरी एक्सपेंसिव इन द मंथ ऑफ द जून, ठीक है। तो ये आपके लिए चीजें आ रही हैं। लेट्स हैव सम वन कार्ड। एक और कार्ड चाहिए फॉर द लिब्रास, फॉर द लिब्रास जून मंथ, जून 2026। वन कार्ड प्लीज फॉर द लिब्रास। ओके, ये बहुत सारे हैं, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस। एक कार्ड चाहिए फॉर द लिब्रास। आई थिंक दिस इज नॉट गोना कम, तो कुछ खुद ही से निकाल लेते हैं। नेपच्यून। Again, same message that your intuition and dreams and energy is very positive. आपकी intuition आपको guide कर रही है, आप जो है वो आगे बढ़ रहे हो। We have the Aries card now in the bottom of the deck, जो कि बताता है आपके लिए bold action लेने के हवाले से। ओके, आप ना थोड़ा सा डर रहे हो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम समवन जो कि न्यू है आपके लिए, और आपको मैसेज ही दिया जा रहा है कि ना थोड़े से बोल्ड एक्शन लेना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अबाउट योर पर्सनैलिटी कि कुछ ना नया ट्राई कर रहे हो इन दिस मंथ, कुछ नया चेंज करना लाइफ के अंदर, whether this is your wardrobe, whether this is your personality, बोलचाल के अंदर, मे बी यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल। आप लोग पहले जो है टीम के अंदर काम करते थे और मे बी यू आर गोना प्ले लीडर रोल इन दिस मंथ, सही है। तो यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी सी ना आपके लिए एक्सपेंशन की तरफ जाती हुई नजर आती है। आपके लिए ड्रीम्स जो है वो काफी हद तक ट्रू होते हुए आपके नजर आते हैं, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप लोग लीड करते हुए लोगों को नजर आते हैं। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। आपके लिए क्या थीम आ रहा है जून मंथ के लिए फॉर द लिब्रास? लिब्रास प्लीज कैन बी फॉर द लिब्रास दैट व्हाट इज द थीम फॉर देम इन द मंथ ऑफ द जून, फॉर द लिब्रास थीम जून 2026 फॉर द लिब्रास। हमेशा की तरह पहले कार्ड्स आएंगे और उसके बाद फिर हम आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्टली वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ओके, ये मेरे पास तीन है। So we do have the Knight of Swords card. We have the Ten of Swords, and we have the Eight of Swords card. Okay, उसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ क्योंकि साइड पे भी कार्ड रखने हैं मैंने।
फॉर द लिब्रास। लिब्रास इतनी स्वॉर्ड्स, पहले ही 3 कार्ड्स मेरे पास स्वॉर्ड्स के आए हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। 4 मैसेज ऊपर आपके लिए आए हैं ना, अब यहाँ पर आपके लिए आ गया है सेम मैसेज, वही कह लो। बट चलो देखते हैं फॉर द लिब्रास। जून 2026। क्या हो गया आज फॉर लिब्रास जून 2026? ये कार्ड गिरा नहीं है नीचे, तो इसलिए इसको ले नहीं रहा हूं। फॉर द लिब्रास जून 2026। पहले ये आया था। वी हैव द डेथ, वी हैव द डेथ एंड रीबर्थ कार्ड। Then we have this one. We have the Ten of Cups card. We have the Magician card. We have the Five of Pentacles card. लिब्रास क्या कर रहे हो यार, कैसे रीडिंग दे रहे हो आज? जितना प्यार तुम लोगों से मुझे मिलता है ना लिब्रास, अगर ऐसी रीडिंग दोगे तो मैं उस प्यार का क्या करना है? फिर तो कोई फायदा ना होगा। मैं बैठा हूँ यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए तुम लोगों को। क्या हो गया? बहुत परेशान नजर आ रहे हो मुझे तुम लोग। और पास्ट की भी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। तो पहला एक कार्ड गिरा है तो मैं उसको ले रहा हूँ, बाकी सारे कार्ड मैं वापस रख रहा हूँ, ठीक है? हेरोफेंट। ओके, क्या कर रहे हो लिब्रास? In the bottom of the deck, we have the Temperance card. अरे यार चलो भी, Eight of Wands and we have the Four of Swords. Because I do see that you are not interested in something. कोई चीज है जिसका वेट कर करके थक गए हो, ठीक है? कोई कम्युनिकेशन है, कोई राबता है किसी से, ये कोई पर्सन के हवाले से भी हो सकता है, किसी और चीज के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन ना यहाँ पर डोलने वाली एनर्जी है, ठीक है? ये आपके अपने इमोशंस हैं विच इज लाइक इम्बैलेंस, सही है? तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस चाहिए, सही है? लिब्रा का साइन है वो बैलेंस का साइन होता है। सो वी हैव द टेम्परेंस कार्ड जो कि बैलेंस बना के चल रहा है बिटवीन योर इमोशंस एंड मे बी योर एक्शंस, सही है? दिल के अंदर कुछ और रखना और जुबान से लोगों को कुछ और बताना, तो उसके लिए कुछ ना आपके लिए चीजें आ रही हैं कि ना जून मंथ के अंदर आप लोग काफी ज्यादा ना इस कश्मकश के अंदर रहने वाले हो, और मे बी इम्बैलेंस रहने वाले हो कि कोई चीज चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बट इन रिटर्न आप लोगों को उसका कुछ भी हासिल तो नहीं होता हुआ नजर आता मुझे। तो एट द एंड क्या होगा कि आप लोग जो है वो थोड़े से ना आइसोलेशन के अंदर जाते हुए मुझे नजर आते हो। ओके, ये ओवरऑल था। वैसे चलें आपके लिए देखते हैं जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ ना आपके लिए, सो वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड एट ऑफ, ये पहले ही 3 कार्ड जो स्वॉर्ड्स के आए हैं ना, मुझे आपके लिए बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। Swords is all about separation. Swords is all about, you know, your mental sickness, maybe your health issues, or maybe your tension, anxiety. इसके बारे में भी stuckness that you're gonna feel in the month of the June. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, आप लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा चेज करते हुए नजर आते हो, बहुत ज्यादा पीछे उसके भागते हुए नजर आते हो। एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ योर्स इन द मंथ ऑफ द जून, जो कि बताती है कि आप लोगों को कोई भी चीज हासिल नहीं हो रही है। ऑल्सो ये जो चीज जिसके पीछे आप लगे हो, भाग रहे हो, कोशिश कर रहे हो हासिल करने की, जून मंथ के अंदर तो कह लो ऑब्सेशन है, हद हो रही है उस चीज को हासिल करने के लिए। बट आई डू सी दैट आप लोग बहुत पीछे टाइम से इसके पीछे लगे हो। मे बी आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए 1 साल का टाइम निकल कर आ रहा है कि 1 साल से आप लोग किसी चीज के पीछे भाग रहे हो पागलों की तरह, लेकिन आप लोगों को उसके अंदर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। इन रिटर्न आप लोग को उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रॉमा देखने को मिल रहे हैं। एंड वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स व्हिच इज द रूट्स ऑफ योर सिचुएशन, जो कि बता रही है आपके लिए यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन।
और यहाँ पर बॉटम में भी देखो तो यहाँ पर यही है दैट आप लोग यही चीजों के अंदर कश्मकश के अंदर फंस के बैठ गए हो कि आगे बढ़ूं या अभी मजीद वेट करूं, बिकॉज आपका एफर्ट उतना ज्यादा मुझे नजर आता है कि आप लोग बहुत ज्यादा इसके पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हो, तो आपको लगता है कि मैं इस चीज को जितनी भी कोशिश कर लूं हासिल नहीं हो रहा है, तो मैं मजीद कोशिश करूंगा। तो आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये बंद कर दीजिए, बिकॉज ये आपको एट द एंड आइसोलेशन के अंदर डालेगा। जितनी भी मेहनत कर लो इसका कोई भी आप लोगों को हल नहीं मिलने वाला। और मे बी यू आर डूइंग समथिंग कुछ अकेले रह के, एंड दैट इज द रीजन कि आपका काम हो नहीं रहा। दैट इज द रीजन कि आप लोग जो है वो ना बैलेंस के अंदर नहीं चल रहे हैं। दैट इज द रीजन कि आप लोग बहुत सारी चीजों को एट अ टाइम खुद अकेले संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं इस काम के अंदर। आपको मजा आना बंद हो गया इस काम के अंदर। आप जिस चीज को हासिल करने के लिए पागलों की तरह पीछे पड़े थे, वो अब आपको जो है वो थोड़ी सी स्टक फील करा रही है इन दिस मंथ। तो यहाँ पर लेट गो करने की एनर्जी से आपको क्लैरिटी चाहिए, सही है। और यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड आया था वही आंसर का था। सो क्लैरिटी आपके लिए आएगी, ठीक है, इस मंथ के अंदर क्लैरिटी आएगी। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना स्टार्टिंग के अंदर, वो ये आपके लिए पिछले पीछे पास्ट के अंदर एनर्जी ज्यादा मुझे बता रहे हैं आपके लिए। ठीक है, पास्ट के अंदर ज्यादा एनर्जीज आपकी निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर देखे ना पर्सनली जो आपके लिए पास्ट के लिए कार्ड निकल कर आया ना, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव ऑलरेडी रहे हो, ठीक है, गॉड के फेवरेट पर्सन रहे हो। हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट द इंट्यूशन, डूइंग समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अपने दिमाग से कुछ करना, ठीक है, स्पिरिचुअल होके कुछ करना, ठीक है, धार्मिक चीजों के रिलेटेड कुछ करना। मे बी यू आर गाइडर और टीचर और मेंटोर, मतलब जो लोगों को रास्ता दिखाता है। ठीक है, मतलब आप इस सिचुएशन के अंदर हो सकते हो कि आप लोग ये काम कर रहे हो और उसके बाद भी आप लोगों को इन रिटर्न कुछ उसका मिला नहीं है। ठीक है, और अगर मिला भी है ना तो वो इतना ज्यादा नहीं मिला। और मे बी योर पर्सनैलिटी सीम्स लाइक दैट। ठीक है, ये चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बाद जो इतने से आप लोगों को रिजल्ट देने को मिल रहा है ना, वो आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एंड दैट इज द रीजन कि आप लोग ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी और एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी के अंदर, स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी के अंदर हो, जो कि आप लोगों का दिल कर रहा है इसको छोड़ देने का, इससे आगे बढ़ जाने का। आप लोगों को इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टकनेस फील होती है। आप लोगों को इसके अंदर बहुत टाइम से कह लो वो फील हो रही है परेशानी। मे बी योर हेल्थ इज नॉट गुड इन दिस सिचुएशन, और यही आपके लिए चीजें निकल कर आ रही हैं। बट हाई प्रेशर की एनर्जी है तो कुछ पास्ट के अंदर आप लोगों ने कुछ 2 महीने पहले कुछ नया नया शुरू किया है, क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग के हवाले से बता रही है। और ये जो हाई प्रेशर की एनर्जी है वो ये बता रही है दैट पिछले 2 महीने से हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है जिससे आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है मजीद बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। डॉक्टर्स, हीलर्स, मे बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जो लोगों को गाइड करते हैं, मेंटोर, गुरु मेंटोर। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहती है, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा कह लो हाई चलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और ऑल्सो यू आर लाइक काफी ज्यादा आउटगोइंग नेचर के मुझे नजर आते हो। और ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगता है कि ना इंट्रोवर्ट हो गए हो। आउटगोइंग इन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट इज, इसको इस कह लो वे के अंदर मैं बोल रहा हूँ दैट आप लोगों को कुछ काम करना पड़ रहा है जिसके अंदर आप लोग लोगों से मिल रहे हो और वो आपका काम है। ठीक है, आप लोग लोगों को रास्ता दिखाते हो, जैसे टीचर होता है। और वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता है वो कितना इंसान इंट्रोवर्ट है या ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता है, लेकिन जब टीचर क्लास के अंदर होता है तो उसके लिए सारे बच्चे जो है वो इक्वल होते हैं और उनको जो है वो जैसा भी है वो कराता है काम। ठीक है, पढ़ाता है, जो भी करता है उनको रास्ता दिखाता है सीधा। तो आपके लिए यही एनर्जीज पास के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं 2 मंथ। लेकिन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सो ये आप लोगों के लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो यही बता रही है दैट चीजें आपके लिए मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है, हाई प्रीस्टेस जो मेजर अरकानाज होते हैं वो लॉन्ग टर्म के हवाले से बताते हैं। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो रिसेंटली आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट हुई है, लेकिन आप लोगों को लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट देगी। एक्सक्लूसिव अगर बोलूं तो मुझे 2 साल नजर आते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपके लिए प्रेजेंट के अंदर निकल कर आया। आपके फाइनेंसेस तो मुझे अच्छे नजर आते हैं। मे बी दिस जून मंथ इज गोना बी लाइक अ हार्वेस्ट सीजन फॉर यू, जहां पर आप लोग अपने इमोशंस का, अपने हार्डवर्क का कह लो पे ऑफ हासिल करते हो। आप लोगों को इन रिटर्न उसका मिलता है, विच इज ऑल्सो मुझे ऐसा नजर आता है कि नॉट इनफ, बट स्टिल यू आर हैप्पी। और आप लोग जो है वो अपना पुराना फंसा हुआ पैसा हासिल करते हो, अपने कह लो खुश होते हो, सही है, उस फाइनेंसेस को लेकर खर्च करते हो अपने आप अपने ऊपर, और यू आर हैप्पी। ठीक है, ऐसा मसले वाली बात नहीं है। एंड वी डू हैव इन द फ्यूचर डेथ एंड रीबर्थ, विच इज सेकेंड मेजर गाना ऑफ योर दिस रीडिंग। आपके लिए जो कार्ड यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ का आया वो यहाँ पर ये बता रहा है दैट द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग फॉर यू। और हमारे पास ऊपर भी स्कॉर्पियो का कार्ड है। स्कॉर्पियो इज ऑल्सो अबाउट द वो क्या बोलते हैं उसको,
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हाई प्रीसेस इज ऑल्सो अबाउट स्कॉर्पियो, बिकॉज हाई प्रीसेस की एनर्जी भी थोड़ी सी मिस्टीरियस होती है, और स्कॉर्पियो भी जो है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, ठीक है। वो भी ज्यादा जो है वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं। ओके ओके, एंड डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे जो निकल कर आ रही है वो ये बताती है दैट द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हैज बीन स्टार्टेड इन योर लाइफ, ठीक है, जहां पर आपकी लाइफ से चीजें जो है वो मजीद बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एंड देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स, जो कि आपके लिए लोग आप लोगों को देख रहे हैं उस एनर्जी में, ठीक है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, तो लोग आप लोगों को फुलफिल्ड देख रहे हैं, कंप्लीटेड देख रहे हैं, आपकी फैमिली को जो है वो काफी ज्यादा खुश देख रहे हैं, रिकवरी की जो है रिकवरी के अच्छे साइंस नजर आते हैं मुझे। जिसकी हेल्थ खराब है फैमिली के अंदर, वो हेल्थ काफी ज्यादा सूट होती हुई अच्छी होती हुई नजर आती है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी नजर आता है कि आप लोग क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नजर आते हो इन द मंथ ऑफ द जून। उसके अंदर आप लोगों को लोग देख रहे हैं, ठीक है। कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर होता है जून मंथ के अंदर, जिसके अंदर आप लोग अपनी फैमिली के साथ क्या लोग इकट्ठे होते हो, और उस एनर्जी के अंदर, उस पॉजिटिव इमोशंस के अंदर लोग कब से ऑल अबाउट योर इमोशंस, ठीक है। तो उस पॉजिटिव इमोशंस के अंदर लोग आप लोगों को देखते हैं। वी हैव द मैजिशियन एनर्जी व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। अब यहाँ पर ये जो मैजिशियन की एनर्जी है मुझे दो तरीके के मैसेजेस दे रही है। मैजिशियन की जो पहली एनर्जी है वो ये है कि आप लोग काफी ज्यादा कह लो ऐसे पर्सन इन दिस मंथ बनते हुए नजर आते हो जहां पर आप लोगों के पास काफी सारे रिसोर्सेज रहने वाले हैं, जिसके ऊपर आप लोग काम करोगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी एक चीज के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, अपना ध्यान लगा रहे हो, तो आप लोग को उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज मौजूद रहेंगे। डिवाइन गाइडेंस रहेगी, आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। ये पहला मैसेज है कि आप लोग रिसोर्सेज हासिल करते हुए नजर आते हो किसी और चीज को हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और पैसा चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप लोग को इन्वेस्टमेंट मिली है, तो इन्वेस्टमेंट इज रिसोर्सेज, वो आपको मिलता है और आप लोग काम शुरू करते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी है पहली। दूसरी एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ये मुझे पॉजिटिव नहीं नजर आती है आपके लिए, और मैं प्रेफर यही करूंगा लिब्रास कि आपके लिए मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये सेकंड वाली लगती है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए चीजें तो बेहतर हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। समटाइम्स हमारी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो अच्छी हो रही होती है, लेकिन हम खुद जो है वो काफी ज्यादा एनर्जी के डाउन चल रहे होता है, विच इज नेगेटिव। अब ये नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है, मैजिशियन की एनर्जी से। अब ये 10 ऑफ कप्स के बाद जो म्यूजिशियन की एनर्जी आई है वो यही है कि लोग आप लोगों को खुश देख रहे हैं। दैट इज द रीजन कि आप लोगों की तरफ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव अफर्मेशन, आपके बारे में बुरा भला बोलना, नेगेटिव अफर्मेशन का क्या असर पड़ता है आप लोगों के ऊपर, मैं हमेशा अपनी रीडिंग के अंदर बताता हूँ, आज फिर एक बार बता रहा हूँ, बिकॉज तुम लोग नहीं बाज आने वाले कमेंट बॉक्स के अंदर, तुम लोगों ने भर रखा है कि आप ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है, ठीक है, अब मानो या ना मानो, एंड देयर इज अ वेरी सर्टेन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कि आपकी लाइफ के अंदर वो चीज क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम एक कह लो होल के अंदर हम एक जो है वो अपने ऑरा, जिसको ऑरा बोलते हैं आप लोग जेंजी के अगर स्लैंग के अंदर बोलें, तो वो यही है कि एक ऑरा है आपका, और उस ऑरा को आपके उस और आई एम सॉरी फॉर द फंबल, वो ऑरा आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप लोगों ने उसको कैसा रखा हुआ है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है कि आप लोग कैसी अफर्मेशंस बोलते हो। आप नेगेटिव भी बोलते हो ना, तो वो यूनिवर्स सुनता है। आप पॉजिटिव बोलते हो, यूनिवर्स उसको जो है वो 10 गुना करके आपकी तरफ भेजता है, ठीक है। उसको पता चल गया है कि यार इस बंदे के साथ मैं जैसा भी कर लूं, ये बंदा जो है वो मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही बोलता है, तो मैं इसको जो है वो क्यों ना वो चीजें दे दूं जिसके लिए मेरे से दुआएं करता है, ठीक है। ये बंदा है ही पॉजिटिव, तो वो करेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द नेगेटिव ऑरा बना के बैठ गए हो, ठीक है, नेगेटिव ऑरा इज वेरी डार्क, वेरी नेगेटिव, ठीक है, टॉक्सिक ऑल्सो। और आपकी तरफ अगर कोई पॉजिटिव चीज आती भी है ना, तो वो जो एक ऑरा, नेगेटिव ऑरा की शेल आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर ली होती है ना, वो पॉजिटिव चीज आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये जो यहाँ पर मैं सारी एनर्जीज यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, लेकिन क्या आप उसके लिए ओपन हो, क्या आप उसके लिए तैयार हो हासिल करने के लिए। बहुत एक सर्टन से एग्जांपल लिब्राज आपको मैं दूंगा कि अगर कोई इंसान कोई नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल टिकटॉक और बेबी इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ठीक है, तो पहली वीडियो अगर वो डालता है, सही है, और उसको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, और पहली वीडियो वो डालता है और उसकी पहली ही वीडियो फॉर एग्जाम्पल वायरल चली जाती है, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए, उसके पास बहुत ज्यादा जो है वो व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, तो अब उससे होगा क्या, लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे उससे। अब उस पर्सन ने ना एडिटिंग सीखी, ना उसने जो है वो टेक्स्ट लगाना सीखा, उसने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। जो एक जर्नी के अंदर है कि इंसान स्टार्टिंग में सीखता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे वीडियो अपलोड करनी है, इस टाइम पे मुझे जो है वो ये काम करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इसको ऐसे एडिट करना है, ऐसे ज्यादा चीजें जो है वो वायरल जाएंगी, ये वो, सही है। तो कुछ सीखा ही नहीं अगर, तो स्टार्टिंग में तो बढ़ गए, लेकिन जब
उस कह लो डिमांड तक आपका काम पहुंचा ही नहीं, तो लोग क्या कहेंगे? फिर आपको छोड़ के जाएंगे ना, लोग आप लोगों को लीव कर देंगे। तो यही रीजन है कि मैं जो यहाँ पर एनर्जीज एक्सप्लेन करता हूँ वो आपकी लाइफ के अंदर क्यों नहीं होती है। मैं हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जो आके नेगेटिव अफर्मेशन बोलते हैं, ये है वो है, हमारी लाइफ तो ऐसी है, हमारे ये हस्बैंड है, ये है वो है, तो आप क्या कर रहे हो उसको चेंज करने के लिए? आई एम नॉट सेइंग कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोग क्या कर सकते हो उसको चेंज करने के लिए। आप लोग एटलीस्ट अफर्मेशन तो पॉजिटिव बोलो, अपना मूड तो अच्छा रखो, ठीक है? अच्छा पहनो, बेशक लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, कल युग चल रहा है यार, तुम लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम लोग यहाँ पर लेसन सीखने के लिए आए हैं, और लेसन ऐसे ही सीखना है, गिर कर, लड़कर, ठीक है, टकरा कर चीजों से, और उनसे जो है वो लेसन जो हम लोग सीखेंगे, और एट द एंड वो वही है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? तुम लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो फूलों के बिस्तर होंगे। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने का आज ये मकसद था कि बहुत सारे लोग आजकल कमेंट बॉक्स के अंदर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, झूठ है, ये है वो है। इट्स अप टू यू, ठीक है? फिर बाद में मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आके ये चीजें मत बोलें, ये नेगेटिव चीजें मत बोलें, ठीक है? क्योंकि वैसे ही आप लोग जो है वो नेगेटिव उसको कर देते हो, वो आप लोग रिसीविंग मोड के अंदर हो ही नहीं, तो यूनिवर्स क्या करे? इसीलिए हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर एक सर्कल होता है, सही है? हर एक लाइफ का एक टाइम पीरियड होता है, और उसके अंदर रहकर आपने जो सीखना है वही आप लोगों का जो है वो आगे आपको मदद करेगा, ठीक है? साइकिल है एक लाइफ का, जैसे हम लोग पहले बचपन में होते हैं, बड़े होते हैं जवानी में, ठीक है, मे बी यू आर गेटिंग गर्लफ्रेंड, और मे बी यू आर गेटिंग एजुकेशन, और आप लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर। तो हर एक साइकिल के अंदर एक जो लेसन सीखे आप लोगों ने, वो लेसन सीखने के बाद आप लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन लाइफ रुक नहीं रही है, लाइफ तो चल रही है, और अगर आप लोग लेसन नहीं सीख रहे हैं पहली बार के अंदर, तो वो साइकिल बार बार रिपीट होगा आपकी लाइफ के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वो काफी ज्यादा डार्कर होता चला जाएगा, और जब आपको एंड पे तोड़ के जाएगा, ठीक है, तो तब आपको समझ लगेगी फिर कि असल में मुझे से सीखना क्या था। और इसीलिए हम लोग जो है वो नेगेटिव लोगों को हमारी लाइफ के अंदर घुसा के रखते हैं हमेशा, क्योंकि हमें लगता है मेरा बहुत पक्का दोस्त है, ये है वो है। बेशक आपके बारे में हजार बुरी बातें करता हूँ, क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि आप उसे लेसन नहीं सीख रहे हो, क्योंकि आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आप उस साइकिल को तोड़ ही नहीं रहे हो। तो फिर क्या होगा? फिर यही सब कुछ होगा। फिर आप जो है वो नेगेटिव रहोगे, फिर आप चीजों के पीछे भागते रह जाओगे। आप बेशक जितना मर्जी जो है वो चीजों के पीछे भाग रहे हो, अगर बोल ही नेगेटिव रहे हो, तो यूनिवर्स को क्या लगेगा कि उसको जो है वो चीज चाहिए ही नहीं है। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप लोग बोलते हो। तो अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि मेरी लाइफ के अंदर कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो भाई नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। दिस इज एज मच एज सिंपल। मैं इसको कैसे और एक्सप्लेन करूं? आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू। और चले आगे चलते हैं आपके लिए। यहाँ पर ये जो मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड लिब्रास। आपके लिए इस एनर्जी का आउटसाइड से आना, वो यहाँ पर ये बता रहा है दैट यू आर ओपन अप फॉर दिस एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज्यादा जादू टोना, नजर लगना, सही है, नेगेटिव एनर्जी लोगों की नजर के अंदर आना, ठीक है, ये तवीज धागा, सही है। मुझे यहाँ पर सिंपल यही मैसेज आ रहा है, और समवन इज रियली वेरी ट्राइंग टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आप लोग ओपन अप हो, क्योंकि आप नेगेटिव हो, आप जो है वो ज्यादा चीजों के पीछे भाग रहे हो, आप चीजों को ज्यादा अच्छा चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना रस्सियां बहुत दबा के इस महीने के अंदर आपने पकड़ी हैं, ये चीज चाहिए ही चाहिए, ये चीज चाहिए ही चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग जितना कस के पकड़ोगे वो उतना ही ज्यादा आपके हाथ से फिसलेगा। तो आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि अपनी एनर्जी को बचाइए, बिकॉज वी हैव द प्रोटेक्ट। सेकंड कार्ड जो हमारे पास था वो प्रोटेक्ट का, दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। आप लोगों को अपनी एनर्जीज को ड्रेन करने से बचाना है, गलत मुद्दों में पड़ने से बचाना है, आसपास के जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे आप लोगों ने अपने आप को बचाना है। देन वी हैव द स्कॉर्पियो कार्ड, जो कि आपके लिए ये बताता है कि आप लोगों को चीजों को छुपाना है, जाहिर नहीं करना है। स्कॉर्पियो, अगर आपका कोई भी कह लो प्लानिटरी पोजीशन, जिस भी चीज का, वेदर इट इज लाइक वीनस हो गया, कोई भी प्लैनेट हो गया, मरकरी हो गया, या आप लोग फॉर एग्जांपल मार्स हो गया, या कोई भी चीज हो गया, कोई भी प्लैनेट हो गया, अगर वो प्लैनेट आप लोगों का स्कॉर्पियो हाउस के अंदर है, तो वो चीज आप लोगों को छुपानी चाहिए। अगर आप उसको नहीं छुपाओगे तो वो चीज उतनी ही जल्दी खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए क्या उसको बोलते हैं, वीनस स्कॉर्पियो का है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने प्यार के मामला नहीं बताने चाहिए लोगों को, क्योंकि आपका काम जो है वो बनेगा ही नहीं प्यार के अंदर, ठीक है? जुपिटर एक्सपेंशन के हवाले से बताता है आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चीजें बेहतरी के हवाले से बताता है। और अगर आप लोग अपने फ्यूचर प्लान के हवाले से लोगों को बताना स्टार्ट कर दोगे, शेयरिंग करना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज द रीजन कि वो काम आपका बनेगा ही नहीं। कहाँ जा लगे हो? मैं एस्ट्रोलॉजी है मेरा काम, एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, लेकिन समटाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये बताना। सो ये मैजिशियन की जो एनर्जी आ रही है वो आपको यही बता रही है दैट आप लोग अपने आप को छुपाइए लोगों से, ठीक है?
आप लोग ना बहुत ज्यादा चीजों को लेकर नेगेटिव होते जा रहे हैं, और लोगों की नेगेटिव एनर्जीज भी आपको, क्योंकि आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कह लो मैग्नेट नहीं है, एनर्जीज एनर्जीज मैग्नेट नहीं होती हैं। जैसे हम लोग कह लो खुश रहते हैं ना, अगर हमारे चेहरे पे स्माइल है तो हम लोगों का मूड अगर लाइट है तो हमारे से चीजें जो है वो अच्छी होंगी, बेशक कोई चीज खराब भी हो जाए। अगर हमसे कोई चीज टूट जाती है, अगर हम लोग खुश हैं, हमारा अंदर से दिल जो है वो इत्मीनान के अंदर है, हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो हम लोग हंसेंगे उस चीज के टूट जाने के ऊपर। ठीक है, कि क्या हमने कर दिया। लेकिन अगर मूड खराब है और वो चीज टूट गई है तो कहेंगे अरे यार हमसे तो कभी कोई चीज अच्छी होती नहीं है, तो ऐसे बढ़ जाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीन कार्ड्स हैं वो स्टार्टिंग में यही बता रहे हैं दैट यू आर नेगेटिव, यू आर थिंकिंग अ लॉट, आप लोग बहुत ज्यादा चेज कर रहे हो, आप लोग स्टक फील कर रहे हो, और दैट इज द रीजन के लोग भी आप लोगों को फिर जो है वो आउटसाइड से इस एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, लोग नहीं, लोग तो बेसिकली मैंने देखा कि लोग आप लोग बहुत ज्यादा कुछ देख रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी ये बोलूं कि अगर लोगों से नहीं है ना, तो बस कुछ ना नेगेटिव है आपके आसपास। बेशक लोग नहीं है डिप्रास, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आप लोग अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हो। ये सेकंड मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपके लिए चीज। ठीक है, आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन दिस, बट चले आगे चलते हैं। वही है तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैं इसको एडिट कर दूंगा आई गेस, क्योंकि मैंने बहुत इसको ओवर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो कि आपके लिए आ रहा है एज अ होप के हवाले से। अब ये होप नहीं है, ये फियर है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। Five of Pentacles, you are not interested in the June month. I do see that you have a zero hope for this month. कोई उम्मीद ही नहीं है, और मे बी यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ इमोशनल लेवल पे लो फील कर रहे हो। बस इंटरेस्ट ही नहीं है। और ये इंटरेस्ट, अगर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को एक्सप्लेन करूं, ठीक है, इस पर्सन के पास इस कमरे के अंदर बैठने के साथ साथ यहाँ पर इसके पास चाबी भी पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा दुखी है कि वो इंसान इस चाबी को देख ही नहीं रहा कि वो उठे, इसको पकड़े, दरवाजा खोले और इस कमरे से बाहर निकल जाए। वो इतना परेशान है, इतना धंस चुका है अपनी परेशानी के अंदर कि वो जो है वो इससे निकल ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर ये वाला कार्ड जो है वो एट ऑफ स्वॉर्ड्स का, वो भी तो यही बताता है कि दैट यू आर स्टक। ठीक है, वो स्टकनेस आप लोगों को अंदर से फील हो रही है, ऑल्दो आप लोग जो है वो ठीक हो, शीशे के उस पार से स्टकनेस फील हो रही है। मे बी दिस स्टकनेस इज इन योर माइंड, so this is happening for you. And at the end of this month we have the Hierophant, which is most positive. second हमारे पास जो है वो यहाँ पर, सॉरी सेकंड नहीं, वन टू थ्री फोर, फोर्थ हमारे पास कार्ड वो आया है मेजर गाना का, विच टेल्स मी अबाउट कि आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर पोर्टल ओपन होता हुआ नजर आता है। ये करियर के लिए ज्यादा आ रहा है, फॉर द गुरु मेंटोर्स हो गया। ठीक है, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं लाइफ के अंदर, कंट्री चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, इफ यू आर जॉबलेस पर्सन। ठीक है, तो आपके लिए ऐसे कुछ सिनेरियोज ओपन होते हुए नजर आते हैं, ऐसे कुछ कह लो आपके लिए वैकेंसीज ओपन होती हुई नजर आती हैं। यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट काइंड ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पर हायर अथॉरिटेटिव के काम आपके लिए आ रहे हैं और आप लोग उनकी तरफ जाते हुए नजर आते हो। कोई पेपर वर्क के हवाले से एनर्जीज बता रही हैं, तो ये आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स फॉर योर दिस सिचुएशन, और उसके बाद हम आपके लिए लव लाइफ देखते हैं। फॉर द लिब्रास, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द लिब्रास जून मंथ, June 2026, Libras. Okay. For the Libras, June month. Okay, this is too much. For the Libras, June month. Okay, I think this is enough. In the bottom of the deck, we do have the fish card, जो कि pregnancy. I'm sorry for the fumble. प्रेगनेंसी के हवाले से बताती है, कुछ अनकॉन्शियस थॉट्स के हवाले से बताती है, अच्छी किस्मत के हवाले से भी बताती है, और ऑल्सो टेल्स मी अबाउट कि आप लोग किन्हीं चीज़ों को लेकर थोड़े से ना परेशान चल रहे हो, सस्पिशियस चल रहे हो। सही है। इन कार्ड्स को देखें, सो वी हैव द शवल कार्ड, वी हैव द वॉल। वॉल की एनर्जी यहाँ पर भी थी, वॉल की एनर्जी यहाँ पर भी थी। सेकंड नंबर पे कार्ड आया था, वहां पर मेरे पास प्रोटेक्ट का, यहाँ पर भी मेरे पास सेकंड नंबर पे कार्ड निकल कर आया। चीजों को ना खोदना बंद कर दीजिए, चीजों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, डिग करना जो है वो खोदना बंद कर दीजिए, लिटरली। ठीक है, किसी चीज के पीछे पढ़ ही गए हैं ना, उसका ट्रुथ डिस्कवर करने के लिए, तो वो बंद कर दीजिए। आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, बिकॉज आपके सामने जो है वो दीवारें हैं मसलों की, मसाइल की, और मे बी सिचुएशन है जिनको आप लोगों ने अभी सॉल्व करना है, हल करना है, लेकिन आप लोग अपनी एनर्जीज गलत जगह पे लगा रहे हो। बिकॉज ऑक्टोपस की एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो ये भी बताती है कि आप लोग डिफरेंट कामों के अंदर इस वक्त जुड़े हुए हो, अपने आपको फंसा रखा है। मे बी यू आर
ग्रेडी पर्सन, ठीक है, थोड़े से लालच, आप लोग लालच के अंदर पड़ते हुए नजर आते हो। मल्टीटास्किंग तो है ही है और इंटेलिजेंस भी है, बट स्टिल आपकी एनर्जीज गलत जगह पर ड्रेन हो रही हैं, जो कि मुझे पॉजिटिव तो नजर नहीं आता है ऑनेस्टली। सही है। चलिए देखते हैं आपके लिए लव लाइफ के अंदर क्या आ रहा है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर द Libras, what is coming in your love life for the Libras? June month. For the Libras, June month, love life. Single, married, ex, or whatever. Okay, we have the 10 of. Okay, ये गिरे नहीं है, so I'm not taking this. For the Libras, okay, I think let's set this first. We have the 10 of Wands, Ace of Wands, और चलो भी, अरे यार, okay, we have the Fool energy. This is one card. In the bottom of the deck, we have the Judgment card. क्या लव लाइफ के अंदर तुम लोग का ब्रेकअप हुआ, लिब्रास? मतलब अलग हो तुम लोग एक दूसरे से? क्या तुम लोग अलग हो एक दूसरे से? लिब्रास, आपका पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा ना आपको याद करता हुआ नजर आता है। आपकी यादें उनको बहुत ज्यादा आती हुई नजर आती हैं जून मंथ के अंदर, ठीक है, और आप लोग उनसे 110% कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो देखने वाले हो, ठीक है, 110% आप उनसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन देखोगे। वो आपसे चाहते हैं बात करना, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग उनके अंदर इंटरेस्टेड मुझे नजर नहीं आते लिब्रास। मुझे ऐसा नजर आता है कि आप लोग ना शायद किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन चल कर आ गया है, एंड मे बी दैट इज द रीजन कि आप लोग उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो। सही है, सो इट लुक्स लाइक दैट आप लोग इनसे ना थोड़ी सी दूरियां बनाते हुए जाते हो। इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल, कि आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे थे, आपका पर्सन आपका बहुत टाइम से वेट कर रहा था, ठीक है, लेकिन उनको कोई और मिल गया है, और अब वो जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो सेपरेशन है, लाइक टोटली कह लो एंडिंग्स ऑफ द रिलेशनशिप्स। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए चीजें जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आती हैं। बेहतर कैसे, कि आप दोनों में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था और मे बी यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ बर्डन इन योर रिलेशनशिप, तो वो बर्डन लेट गो होता है। ओके, आप लोग दोबारा से कह लो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फोर इज ऑल अबाउट फूल बच्चा है, सही है, तो यहाँ पर फूल की नजर जो आ रही है वो ये भी बता रही है that आप लोग बच्चों की वजह से ना थोड़े से करीब आते हुए नजर आते हैं, और मे बी यू वर एक्सपेक्टिंग दिस एनर्जी। सही है, तो कंसेप्शन के हवाले से भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपके लिए। तो ये जो एक बर्डन आप लोग फेस कर रहे थे, कपल्स जो कि इस वक्त थे उनकी लाइफ के अंदर, ये नहीं थी ब्लेसिंग, तो वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आती हुई नजर आती है, ठीक है। और बाकी जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एनर्जीज यही है कि उनके लिए अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी नेक्स्ट कुछ नहीं है, और right now they're just like studying, just working on their own self, अपने आप के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और थोड़े से delusions के अंदर भी नजर आते हैं, बट स्टिल चीजें जो है वो आपके लिए, सिंगल्स लोगों के लिए यही है कि चीजें बेहतर होंगी इवेंचुअली। इट्स गोना बी लाइक अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू, बट अभी आपके लिए जो है वो कोई न्यू पर्सन नहीं आ रहा है, आप भी किसी में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो। सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, यू आर लाइक मोर फोकसिंग ऑन योर करियर राइट नाउ। सही है, और उसी के लिए आप लोग जो है वो कोशिशें करते हुए नजर आते हो। ओके, सो यस, दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और बाकी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आई डोंट थिंक कि आप लोग दोबारा से साथ आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर चीजें जो है वो एंड करने के हवाले से लग रही है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद समवन एल्स। इफ यू आर अ लिब्रा, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड इफ योर पार्टनर इज लिब्रा, देन दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद समवन एल्स। कोई और मिल गया उनको, ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है आपके लिए चीजों को एंड करने के हवाले से। बाकी मैरिड के लिए बता दिया, सिंगल्स के लिए बता दिया, एक्स जो लोग हैं वो भी ये चीज एक्सपेक्ट करके चलो कि आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगा आपके
पर्सन से, सही है। पर हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन वैसा ना हो जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब लवी डवी नहीं हो सकता है, मे बी सम काइंड ऑफ कोई ऐसी बात आपसे आगे करें जो कि आप लोग नहीं सोच रहे हो या नहीं चाह, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की तरफ कोई ऐसी बात करने के लिए आए जिससे आपका और दिमाग गर्म होता हुआ नजर आता है, मे बी वो आगे बताएं कि मैं अगले मंथ मैरिज कर रहा हूँ या शादी कर रहा हूँ, तो आप लोग मजीद उन पे गुस्सा भड़कते हुए नजर आते हो मुझे, और मे बी आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिलेगी कि मेरी लाइफ के अंदर अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मे बी आप लोग फिर उनके उसके बाद आप लोग लेट गो करते हो उन एनर्जीज को, सही है। तो ये एक्स की तरफ से कम्युनिकेशन तो है, बट वैसा नहीं है जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब प्यार मोहब्बत वाला नहीं है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या लव एनर्जीज आ रही हैं, लव ऑरेकल्स क्या बताना चाहते हैं आपके लिए फॉर द लिब्रास जून 2026। Okay, I think this is not gonna come. Confusion, heal first, trust। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर भी थी मेरे पास, ट्रस्ट अननोन की। बॉटम पे क्या, पेशेंस। तो आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो यहाँ पर ये बता रही है दैट यू गाइज आर लाइक कंफ्यूज्ड राइट नाउ इन योर सिचुएशन, वेदर यू आर एक्स और वेदर यू आर लाइक सिंगल, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो थोड़े से, बट आप लोग कहा जा रहा है कि आप लोगों को ना अभी फिलहाल रेस्ट करना है इफ यू आर सिंगल मोस्ट, ठीक है। तो मोस्टली वो लोग जो सिंगल है उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग अभी रेस्ट कीजिए और थोड़ा सा ना पेशेंस दिखाइए। एंड फॉर दोज हु आर लाइक इन सम काइंड ऑफ मैरिज, ठीक है, किसी रिश्ते के अंदर है, सही है, और आपके लिए मैसेज जो कि इस वक्त लड़ाई झगड़ने वाली पोजीशन के अंदर है, तो उनके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप लोगों को ना इस रिश्ते को दोबारा से फोकस के अंदर लेकर आना चाहिए, आप लोगों को इमोशनली कह लो रिकवर करना चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। और फॉर दोज हु आर लाइक सेपरेट, who are like separating their ways पार्ट, उनके लिए एनर्जीज आ रही हैं दैट आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, सही है, और आप लोग ना नेचुरली चीजों को बढ़ने दीजिए आगे, सही है। सो आपके लिए ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, लेट गो की एनर्जी आपके लिए आई है, और आपको कहा जा रहा है कि इसको छोड़िए आगे बढ़िए। देन है द म्यूचुअल फीलिंग कार्ड, ये किसी न्यू पर्सन के बारे में द प्योर इंटेंट कार्ड, ये कार्ड यही बता रहे हैं तो कोई नया पर्सन है आपकी तरफ इंटरेस्टेड, ठीक है, लेकिन वो अपनी एनर्जीज छुपा रहा है, आपको ज्यादा क्लियर नहीं कर रहा है, दैट इज द इशू। ओके, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए बिकॉज कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन क्लियर भी होगी, अभी आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है चीजों पे। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। Let's have a look at some more oracle cards for you for the libras। बहुत सारे हैं, आई थिंक दिस इज इनफ। सीक्रेट एडमायरर, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, समवन इज लाइक एडमायरिंग यू फ्रॉम थोड़ा दूर से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ओके। एंड वी हैव द इमोशनल बॉन्ड कार्ड, आपका कनेक्शन जो है ना काफी ज्यादा डीपर होता हुआ दिन ब दिन नजर आता है, द लॉयल्टी, आप लोग उनसे जो है वो काफी ज्यादा लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आप लोग उनके साथ लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पर ना आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉयल्टी काफी ज्यादा ना हो सकता है क्या उसको बोलते हैं जरूरी हो, ठीक है। दैट आप लोगों के लिब्रा ज्यादा एनर्जीज ये बता रही है दैट आप लोगों के लिए लॉयल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका पास पर्सन जो भी था आपके लिए लॉयल नहीं था, एंड दैट इज द रीजन कि आप लोग ना किसी न्यू पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हुए जाते हैं। बट वी हैव द सेल्फ लव एंड लव कन्फ्यूजन कार्ड, सेल्फ लव हील फर्स्ट, ठीक है, same. Okay, then we have the love confusion card and we do have the confusion card here. Okay, so yes, this is happening for you. So आप लोग कहीं ना कहीं पे आपके लिए मैसेज यही निकल कर आ रहा है कि आप लोगों को सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना चाहिए, आप लोगों को अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को आपने किसी अगर टॉक्सिक रिलेशन से निकाला है तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। देन वी हैव द लव कंफ्यूजन कार्ड, आपकी फीलिंग्स जो है वो थोड़ी सी अनक्लियर है या अगले बंदे की है, तो आपके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आप उनसे जाके खुलकर बात कीजिए, ओके। Communication, or you may expect the communication from that person as well, okay, so this is happening for you।
आई थिंक बहुत डायरेक्ट मैसेजेस थे आपके लिए. Let's move on to the career and finances of yours. For the Libras, career and finances. You please get me for the Libras, career and finances. We have the Eight of Swords card. I think this would be enough. टावर की एनर्जी है मेरे पास. हेरोफेंट, हेरोफेंट की एनर्जी मेरे पास पीछे भी थी आपके लिए. एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स नहीं थे पहले, मेरे पास एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी पहले. देखो करियर के अंदर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो यही है दैट कहीं ना कहीं पे आप लोग ना स्टक फील कर रहे हो अपने करियर के अंदर, और मे बी यू आर डूइंग समथिंग जिसको आप लोग सीख रहे हो. ठीक है. अभी जो टावर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है ना वो यही बता रही है दैट आपकी लाइफ के अंदर जो भी आप लोग स्टकनेस फील कर रहे हो ना, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, बिकॉज टावर की एनर्जी है तो टावर थोड़ा सा टाइम लेता है डिस्ट्रक्शन के हवाले से. अब स्टकनेस देखो, एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मेरे पास टावर की एनर्जी आई है, वो यही बताती है दैट इफ यू आर फीलिंग स्टक इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर करियर, तो वो स्टकनेस लाइफ से निकलती है. वो नेगेटिव एक थिंकिंग, एक जो जिसके अंदर आप लोग फंस गए हो, धंस गए हो, एंजाइटी के अंदर हो, ठीक है, बहुत परेशान रह रहे हो, तो कोई ना कोई मेजर ऑफर, कोई क्लैरिटी आपकी तरफ आती है और उसके बाद आप लोग इस परेशानी से निकलते हो. ठीक है. बिकॉज हेरोफेंट इज ऑल्सो अबाउट हैविंग अ सीक्रेट नॉलेज, किसी बात के बारे में पता चलना, किसी क्लैरिटी का आना, ठीक है, किसी गुरु मेंटोर का मिलना जो कि आप लोग को सही रास्ता दिखाता है. एंड दैट इज द रीजन जो चीज आप लोग को सर्व नहीं कर रही है आप लोग उससे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आते हो. सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू. हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है मेरे पास. And we have the Four of Wands card and we do have the Judgment card. जजमेंट की एनर्जी आपके लिए पहले बॉटम पे आई थी आई गेस किसी कार्ड के, लेकिन अभी मेरे पास जजमेंट की एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है वो यही बता रही है दैट आप लोग की लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं रिगार्डिंग टू योर करियर, जहाँ पर आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. आप लोग की मैनिफेस्टेशन प्रेयर सुनने का टाइम आ गया है, जहाँ पर आप लोग जिसका वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, और यू गोना हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग टू दैट एज वेल. ठीक है. अब अगर इसको बताऊँ मैं आप लोगों को कंबाइन करके, तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है. देखो यहाँ पर मेरे पास हेरोफेंट और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है विच इज इक्वल. ठीक है. आप लोगों के लिए यही मैसेज, गुरु मेंटोर हाई प्रीस्टेस इज द सेम एनर्जी एज वेल एंड हेरोफेंट मेरे पास सेम ही होता है. ठीक है. तो मुझे आपके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है दैट आप लोग किन्हीं चीजों को लेकर स्टक थे कि मुझे इसको छोड़ना है या आगे बढ़ना है. करियर के हवाले से लिब्रा ये चीज आ रही है आपके लिए, करना है छोड़ना है, करना है छोड़ना है, इस कश्मकश के अंदर थे. तो अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि हैव सम पेशेंस रिगार्डिंग टू दैट. इस मंथ के मिड के अंदर, ठीक है, फ्रॉम 15 टू द लाइक एंड ऑफ जून मंथ आपके लिए कोई ना ऑफर चल कर आएगी रिगार्डिंग टू द फाइनेंसेस. ठीक है. मेजर ऑफर चल कर आएगी और वो ऑफर वैसी ही होगी जैसे आप लोग चाहते थे लाइफ के अंदर हासिल करना. तो आप लोग कुछ छोड़ रहे हो लाइफ के अंदर पुराना, लेकिन एक मेजर कमिटमेंट की तरफ भी चाहते हो, बिकॉज फॉर ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट कमिटमेंट, मैरिज, किसी चीज के अंदर कह लो लॉन्ग टर्म हवाले से देखना. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट कि किसी पर्सन से पार्टनरशिप होना आप लोगों की. तो यही तो है पार्टनरशिप. ठीक है. किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ना जो कि टोटली आपके जैसी थिंकिंग रखता है. तो ये आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहे हैं. तो करियर के अंदर फाइनेंसेस जो है वो अच्छे हैं, लेकिन पहले 15 दिन थोड़े से स्लो नजर आते हैं मुझे. और मे बी आप लोग थोड़े से कश्मकश के अंदर हो कि फाइनेंसेस अच्छे हो क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन 15 टू ऑनवर्ड्स एंड ऑफ जून आपके लिए चीजें मजीद स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और मे बी यू गोना अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल इन योर लाइफ. मेजर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज फॉर अ बैंड्स एनर्जीज मैरिज कितना बड़ा इवेंट होता है हमारी देसी फैमिली में. ठीक है. तो आपके लिए यही मैसेज है कि ये जो फॉर अ बैंड्स एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव होगी आपके लिए. So this is happening for you. Let's have some oracle cards for your this situation as well for Libras. For Libras, June month. For Libras, बहुत सारे. For Libras, June month. Okay. Hidden motivation card. Someone has in someone intentions that are, कोई पर्सन है जिसकी इंटेंशंस आपको लेकर इस महीने क्लियर रह सकती, अनक्लियर, आई एम सॉरी, अनक्लियर रह सकती हैं. सही है. अब ये
नुकसान पहुंचाना है, या आप लोगों को धोखे में रखना है, या आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकना है, ये कोई ग्रज है किसी पर्सन का दिल के अंदर आपको लेकर, लेकिन वो पर्सन आपके बारे में ऐसी फीलिंग्स रख रहा है। ओके, सो यू फील लाइक अनक्लियर अबाउट दैट, और आप उसको जाके सामने से पूछ भी नहीं रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि आप लोग इसके अंदर स्टक फील करते हैं। ठीक है, आप लोगों को आगे दिखता नहीं है कि मेरी लाइफ के अंदर आगे होना क्या है, या आगे मेरी तरफ आना क्या है। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ओके, इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फाइनेंशियल गेन कार्ड। आप लोग फाइनेंशियली कुछ ना कुछ गेन करते हुए इस मंथ के अंदर नजर आते हो, विच इज गोना बी पॉजिटिव। ठीक है, पैसों को लेकर कोई ना कोई बड़ी चीज आपकी तरफ चलकर आती हुई नजर आती है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। वी हैव लव रियूनियन कार्ड। लव रियूनियन की एनर्जी जो यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसेस के अंदर आई है, वो यही बता रही है कि एक ऐसा बॉन्ड बन रहा है जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो ये जो रियूनियन है ना, ये किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलना है जो कि आप लोग चाहते थे जिनसे मिलना। और लव की एनर्जी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ दैट आप लोग रोमांटिकली रोमांटिकली इज ऑल अबाउट रोमांटिकली, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप लोग ना दिल से किसी चीज के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आते हो विद दैट पर्सन। ओके, तो यहाँ पर एक कपल है पार्टनरशिप के हवाले से, जिसके साथ आप लोग ना पार्टनरशिप करते हुए नजर आते हो। देखो यहाँ पर अगर जरा ध्यान दो तो यहाँ पर ये जो हेरोफेंट के ऊपर है, इसका ये जो चोगा है यहाँ पर ये रेड कलर का है, और इसका जो है वो ब्लू कलर का है और व्हाइट है अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ब्लू एंड व्हाइट ऑल्सो, और यहाँ पर जो है वो रेड है, तो ये पार्टनरशिप हो रही है आपके लिए। तो लव रियूनियन इज ऑल अबाउट हैविंग अ पार्टनरशिप विद समवन एल्स, जो कि टोटली आप जैसा होता है, जिसको आप पाकर खुश होते हो और वो आप लोगों को हासिल करके काफी ज्यादा खुश होता है। सो दैट काइंड ऑफ बॉन्ड इज हैपनिंग फॉर यू इन दिस मंथ। ठीक है, और वी हैव द लकी डे। कोई ऐसा दिन रहेगा आपके लिए जून मंथ के अंदर जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आप लोगों को एटलीस्ट क्लैरिटी दे जाएगा कि आपकी लाइफ के अंदर आप भी कह लो यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हो सकते हो। कोई मेजर फॉर्च्यून के हवाले से, किस्मत के हवाले से कह लो, कोई दरवाजा आपके लिए खुलता हुआ नजर आता है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और एक्सपेक्ट तो यही करो कि ये वाला जो होगा ना लकी डे आपके लिए, ये मिड जून के बाद ही होगा। ठीक है, बिकॉज मुझे आपके एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहीं से आपके लिए करियर के लिए आ रही है। लेट्स सी, देन वी हैव द फाइनेंशियल क्वेश्चन कार्ड एंड अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर मैंने बोला था कि ना फाइनेंशियल थोड़े से स्लो रहेंगे, और यहाँ पर फाइनेंशियल क्वेश्चन का कार्ड निकल कर आया है दैट आप लोगों को ना थोड़ी सी ओवर स्पेंडिंग से बचना है इस मंथ के अंदर। ठीक है, ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी है, ज्यादा खर्चना नहीं है। एंड देन वी हैव द अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। मैं बताया है कि 15 के बाद, सही है, आएगी एक सरप्राइज चांस मिलेगा, क्या लो झोली में आगे गिरेगा। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स हैव सम यूनिवर्सल मैसेजेस, और उसके बाद हम लोग रीडिंग को करते हैं एंड। फॉर Libras, anything else that we need to know regarding to June month, June 2026? Libras, okay, बहुत सारे हैं, गिरा नहीं है तो हमेशा की तरह दैट इज द रीजन कि मैं नहीं दे रहा हूँ। फॉर द लिब्रास, ओके, आई थिंक दिस इज इनफ, काफी सारे हैं ये। एंड वी हैव द काइट कार्ड वेकेशन। सो दिस टाइम पीरियड इज वेकेशन की एनर्जी ये है आपके लिए, जो मुझे बता रही है कि जून मंथ के अंदर आपको वेकेशन चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो काफी डाउन है, कि आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को चेज कर रहे हो, चीजों के पीछे भगा रहे हो। सो काइट इज ऑल अबाउट आपको वेकेशन की जरूरत है, और अगर नहीं ले रहे हो ना भाई, ले लेना, जरूरत है आप लोगों को इसकी, समझो। ठीक है, कभी कभी ना वेकेशन लेना भी जरूरी हो जाता है आपके लिए, आप लोग से भाग नहीं सकते हो, बिकॉज फ्रेश माइंड इज ऑल्सो आपको काम करने के अंदर हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सही है, तो इस लिहाज से सोचो। वी हैव द कैंडल कार्ड, यू विल बी शोन द वे। कहीं स्टक होते हो इस मंथ के अंदर, तो आप लोगों को रास्ता दिखाने के हवाले से कार्ड बता रहा है कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा। सही है, देन यू हैव द हार्ट कार्ड, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। और मे बी आप इसको फील कर रहे हो, या आप किसी और पर्सन को ये प्रोवाइड कर रहे हो। जी ऑलवेज गोज बोथ है, और यहाँ पर यही कार्ड बता रहा है कि आपके लिए कोई ना कोई न्यू पर्सन तो आ रहा था, और जिनके साथ कह लो आपका रिकंसिलेशन हो रहा है मैरिड लाइफ के अंदर, वो भी यही एनर्जीज फील कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। सही है, आपको अचानक से ना केयर करना याद आ रहा है अपने पर्सन की। देन यू हैव द रोज कार्ड, रोमांस इज इन द एयर, ओह माय गॉड, सो मच मैसेजेस। इंक पोर्ट कार्ड, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, कोई मसला है, फंसते हो जिसके अंदर, वो सोल्व होगा। बियर की नजर निकल कर आ रही है, डेंजर है किस पैसे के लिहाज से। मनी क्वेश्चन का कार्ड हमने यहाँ पे भी देखा है, और दोबारा से हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से मैसेज निकल कर आया कि पैसों को जरा ध्यान से इस्तेमाल करना। ठीक है, लुट जाने का, चोरी हो जाने का भी खतरा है, तो संभालना। देन है द वल्चर कार्ड, ये वाला कार्ड ना डिप्रेशन के वाले से, एंजाइटी, वरीड समवन इज
देखो, अब ये वाला कार्ड कितना सींगा में बैठता है, मैं ये बताता हूँ कि आपके लिए जो आपकी पर्सनैलिटी सिचुएशन और रूट्स ऑफ सिचुएशन आई थी ना, वो यही थी कि आप लोग डिप्रेस्ड हो, आप लोग एंजाइटी के अंदर हो, किस चीज के पीछे भाग रहे हो, वरीड हो उस चीज को लेकर, ठीक है। और यहाँ से जो मैजिशियन की एनर्जी थी वो यही है कि कोई इंसान आपके खिलाफ है, और यहाँ पर यही है कि कोई आपके खिलाफ है, तो वल्चर की एनर्जी को आ रही है। दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन फॉर मी कि हम लोगों ने रीडिंग सही की है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। अब इसका ख्याल कैसे करना है कि अपनी जो है वो चीजें छुपाओ, नजर से बचाओ अपने आप को, नजर उतारो अपनी, और अपने आप को जो है वो कंजर्व कर लो, ठीक है। वो छुप के काम करना, ज्यादा लोगों से शेयरिंग ना करना। बेशक शेयरिंग इज केयरिंग, बट नहीं भैया, आपके लिए लिब्रास यही मैसेज है कि बैलेंस बनाओ अपनी चीजों के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर, अपने कामों के अंदर, अपने एक्शंस के अंदर, सही है। तो ये आपके लिए मैसेज है, और छुपाओ अपनी चीजों को जितना हो सके उतना, लोगों को पता ना चलने दो until it's done or maybe final, ठीक है। Then you have the board card, money और prosperity through inheritance। ये ना कि पैसे का जो मामला हो रहे हैं ना आपके लिए, वो आपके लिए इनहेरिटेंस के हवाले से, सही है। प्रोस्पेरिटी आ रही है आपके लिए, और मे बी आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर जीतते हो कुछ, बिकॉज यू आर द लकी डे एज वेल। तो आप लोग किसी दिन जो है वो आपका लक बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लक आजमाते रहना, आपको पता कैसे चलेगा अदरवाइज, सही है। और विंडफॉल तो एक टाइम पीरियड ऐसा पीछे गुजरा है आपके लिए जहां पर आप लोग कह रहे हो लाइफ के अंदर बहुत बैड एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने लिए हैं, तो अब लाइफ के अंदर एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जहां पर लाइफ आप लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू। होप सो लिब्रास आपको वीडियो से वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर है टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।